कंस के कारागार में देवकी वसुदेव बंद है। थोड़ा सा और रुक जाए, 12 बजे तो कान्हा जी का जन्म कर लिया। कंस क्या है तो अभिमान, देवकी वसुदेव क्या है श्रद्धा और विश्वास। हम सबके पास श्रद्धा है, सबके पास विश्वास है, लेकिन ये अहंकार से बंद है, अहंकार की जेल में। आपके पास श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं होती, अच्छा सोचो, आपके पास श्रद्धा है और विश्वास भी, श्रद्धा नहीं होती तो यहां बैठते क्या? नहीं। आपके पास विश्वास है, विश्वास नहीं होगा आपको तो आप अपनी जेठानी का बनाया भोजन नहीं करोगे, डर रहे पता नहीं जहर न मिला दी हो। देवरानी पर विश्वास है तभी तो उसने भोजन परोसा, आपने भोजन किया। अरे विश्वास तो एक मामूली जीप वाले पे है, उसमें बैठते हैं, उसको पैसा भी देते और विश्वास रखते हैं कि हम दैया तक पहुंचाएगा, क्या पता कभी बीच में लड़ा के जान न ले ले। विश्वास तो है, श्रद्धा विश्वास सबके पास है। दुख इस बात का है कि ये श्रद्धा विश्वास गुरु और भगवान में नहीं है। इंसान पर श्रद्धा है, इंसान के आदर करते हैं, लेकिन गुरु और भगवान का नहीं करते। इंसान पर विश्वास करते हैं, गुरु और भगवान पर नहीं करते। तो श्रद्धा विश्वास तो है, भगवान के प्रति हो जाए। अहंकार से हम बंद हैं, अहंकार रूपी कंस, इसके जेल में देवकी वसुदेव रूपी श्रद्धा विश्वास बंद है। अब क्या है देखो, देवकी वसुदेव जेल में बंद होके भगवान की प्रार्थना की, भगवान का जप किए। आप और हम भी भले दुख में हैं, भले परेशानी में हैं, लेकिन भगवत नाम जप करो भैया। अच्छा जप करोगे तो क्या होगा? भगवान परीक्षा लेंगे। 7 पुत्र मारे गए, 7 पुत्र मरे देवकी के, 6 मरे, 7वां तो बलराम थे। 6 पुत्र देवकी के मारे गए। सोचो, आपके हमारे जीवन में भगवान न करे ऐसी एक घटना घट जाए तो कल से पूजा बंद, बोले भगवान नहीं। अच्छा कितना लोग पागल हैं, आपके घर में कोई भोजन करते हुए मर जाए तो नहीं कहेंगे कि अब भोजन नहीं करना है, भोजन करते बाबू मरे थे अब भोजन बंद। लेकिन कोई व्यक्ति मंदिर जाता था और उसका बेटा मर जाए तो मंदिर जाना बंद। सोमवार सावन का व्रत किए और कोई मर गया, बोले हमको सोमवार नहीं चाहता, सोमवार नहीं करे। कैसे बावरे लोग हो आप। जरा कृपा करके महापुरुषों के शरण जाइए, उनकी दिशा निर्देशा अनुसार जीवन जियो। पति पत्नी दोनों भगवान हरि का नाम जपते हैं और उसके बाद भी जब पुत्र जन्म लेता है दुष्ट रावण उन्हें मार डालता, दुष्ट कंस उन्हें मार डालता है। दुखी नहीं होते, भजन को छोड़ते नहीं और प्रेम से जपते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, जो चित भावे भला का। आपके जीवन में कोई लाख लाख दुख आए, अपनी भजन को घटने न दो। सीखो देवकी वसुदेव से 6 पुत्र मर गए, लेकिन फिर भी अपनी भजन को कम नहीं किया। और आपके हमारे जीवन में क्या है, थोड़ा सा दुख आ जाए देखो बंद कर देते हैं भाई। जपते रहे 7वां पुत्र संकर्षण जी, संकर्षण के द्वारा रोहित जी के गर्भ में गए। हालांकि इनको पता नहीं लगा, दुखी तो हुए, फिर भी जपे और जपते रहे तो 8वां भगवान कृष्ण। अष्टदा प्रकृति के मालिक हैं गोविंद, इसीलिए 8वां पुत्र बनकर आए। खूब जीवन में दुख आए, दुखी ना हो जाओ। भगवान आए न देवकी वसुदेव क्या, जो जेल में बंद थे, जैसी कोई उम्मीद नहीं थी कि निकलेंगे, लेकिन ऐसा दिन आया ना कि निकले भी और राजा भी बने। तो लाख दुख आ जाए, दुखी ना होना। एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि तुम राजा बनोगे, सुखी रहोगे, सुख का आनंद लोगे। बस अपने राम से, अपने कृष्ण से और राम कृष्ण के तत्व में रम रहे सदगुरु से लगे रहो। बस इतना करो। यहाँ तो गुरु ही नहीं बनाए, बड़ी समस्या तो ये। रुद्रपुर में एक चेला हमको मिला, कहाँ गया ये छोटा वाला? हाँ देखो, मेरा चेला बड़ा चतुर है। छोटे छोटे बच्चों को मंत्र दिलाता ताकि ये बच्चे अच्छे जपे और खुद भी जपो। कोई बच्चा मेरे पास आता है ना तो हम उसको शाश्वत मंत्र देते कि ताकि पढ़ने की उम्र पहले पढ़ाई अच्छी करे,
मैं वो बाबा जी नहीं हूँ कि बेटा आ गया तो बोले राम राम जप। नहीं, इस देश को आगे बढ़ाना है तो छोटे छोटे बच्चों से शाश्वत मंत्र जपाओ। आजकल पता ना क्या हो गया बाबा लोग को, बच्चों को भी राम राम, बच्चा आया तो भी राधे राधे जब, बच्ची आई तो भी, बाप आया तो भी माँ। अरे क्या मुसीबत है, ज्यादा भक्ति बढ़ गई थी तभी तो हम गुलाम हुए। भगत ऐसा नहीं, हर तरह के लोग होने चाहिए देश में। तिलक लगा के सबको हरी हरी करा के भगत बना दिए लोग। नहीं, मैं चाहता हूँ खाली भक्त न बने मेरे बेटे बेटियां तो फौलाद हो। देखो इतने छोटे छोटे बच्चे बन के बैठे हैं, साधारण बच्चे थोड़ी है। ये बच्चे दिन भर से लगे थे, कितने महान है देखो। अभी से भागवत में बने हैं भगवान के माँ बाप, आगे चल के भी तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे ये। और बाकी बेटियों को देखो, इनको कुछ बनाओ तब तो हल्ला मचाएंगी, और नहीं बनेंगे तो कथा में नहीं आएंगी, इसलिए बनाने मैंने बंद किया। बच्चे ही अच्छे हैं, वो झुटलैया पार्टी बनेंगी 2, बनाएंगे 10 लोग मिलकर। ले बुद्धि भाई, तुम कथा सुनोगी बिटिया, तुम्हारी बुद्धि बढ़े, अच्छा बनो। और मैं माताओं से प्रार्थना करूं, अपनी बेटियों पर विशेष ध्यान दो। बेटा बिगड़ जाए तो उतना नुकसान नहीं है, बेटियां 2 कुल को तारती हैं भाई। बेटियों पर विशेष ध्यान दो, और ध्यान ज्यादा नहीं देना, बस इतना देना है कि बेटी डरपोक न बने, बेटियों को बहादुर बनाओ। बेटी सिर झुका के तो चले, लेकिन बेटियों को कोई कुछ कहे तो उसका सिर काटने का भी बल रखे। मार उठा के जूता हरामखोर की बत्ती से टूट जाए। यहाँ बेटियों को सिखा दिया गया, कोई लुच्चा लफंगा तुमको कुछ छेड़े बोले तो मार की बत्ती से तोड़ दे, भारत की बेटी है। देखो पागल बेटियों को। और ये वही बेटियां कर सकती हैं जो भारत की हो। यहाँ तो जन्मी भारत में, रहती इंग्लैंड जैसे है ना। रुद्रपुरवा में भी 1-2 इंग्लैंड है। बेटियों के वस्त्र तो बिल्कुल सहज भाव के होने चाहिए। वस्त्र साधारण हो लेकिन बेटी असाधारण होनी चाहिए। वस्त्र साधारण हो लेकिन बेटियां, वो सुने थे ना बचपन में कविता, बुंदेले हर बोलो की मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सनसन तावन में वह तलवार पुरानी। कैसे है कविता। और आजकल की बेटियों को देखो, बेटियां अपने को सजाए, मैं मना नहीं करता, लेकिन बेटियों के श्रृंगार बॉक्स में शस्त्र भी होना चाहिए, ताकि तुम्हारी सजावट के बाद कोई तुम्हें छेड़े तो हरामखोर को सही करो। दुर्गा माता को देखो, दुर्गा माता मुकुट पहनती हैं, गहना पहनती है, नथिया पहनती है, बाली पहनती है, लेकिन हाथ में तलवार भी रखती है, त्रिशूल भी रखती है कि नहीं, राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन भारत की देवियां और बेटियां है रे मालिक, खाली श्रृंगार पहनती, तो हरामखोर छेड़ेंगे। तो सजने के साथ साथ शस्त्र भी रख अपने हाथ में, ताकि कोई हरामखोर कुछ कहे तो मार के, कोई तुमको बुरी नजर देखे हरामखोर की आंख फोड़ दो, कोई तुमको बुरा कहे उसकी जीभ काट दो। काली माँ को देखो, कितनों का गला काट दिया माई ने, तो तुम काली माँ की बेटी हो कि नहीं। कहते ना काली माँ, माँ मने हम उनकी बेटी। तो बेटियां हमारी ऐसी होनी चाहिए। आजकल की बेटियां, हे भगवान, ये कौन सा गांव है, कादीपुरवा की बेटियां 4 ठो बनेंगी भगवान तो 40 ठो पिछवा से हल्ला करती, खाली बनाने में रहती। हाँ, वो कथा तब सुनेंगे जब उन लोग के लिए नौटंकी करो, इसलिए मैंने बंदे कर दिया। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं बहुत इस मामले में थोड़ा सा कड़वा आदमी हूं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। कई बार लोग ना, रुद्रपुर वालों को खबर होगी, वहां के लोगों को लगता है कि मैं बहुत कांटे जैसा हूं। मैं वास्तव में सख्त हूं, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि मैं दिल से आपका बुरा चाहता हूं, नहीं। हाँ, आपको आपकी इच्छा की नहीं कहता हूं तो आपको बुरा लगता है। अच्छा बताओ, हम क्या गलत कहते हैं। मैं ब्राह्मण हूं तो मैं अपनी कमी ज्यादा जानूंगा ना भाई,
जैसे कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रियों को पता है कि क्षत्रिय कैसा होना चाहिए। क्षत्रिय माने वो बरसात वाली नहीं, समझ गए? तो ब्राह्मण हो तो मुझे पता है ब्राह्मण कैसा होना। जहां तक मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है कि ब्राह्मण में 2 गुण होने चाहिए। ब्राह्मण हो सकता है गरीबी में न पढ़ पाए, हो सकता है अच्छे वस्त्र न पहन पाए, वेद न पढ़ पाया हो, अलग बात है। लेकिन ब्राह्मण मांसाहारी न हो और व्यसन न करता हो। ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो एक तो हम मांसाहार से बचे, ऐसे बहुत ब्राह्मण जो नहीं करते, प्रणाम है उनको। लेकिन एक काम करते हैं क्या, ये नशा वाला काम भी करते। नशा भी ब्राह्मण को करने का अधिकार नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख है, तो बताओ कौन से भगवान सुरती खाते हैं भाई? या तो खाओ मत, या तो कहो मत कि हम ब्राह्मण है। फिर यदि आपको हम पूजते हैं, आपके चरणों की पूजा हम करते हैं, अच्छा सोचिए खाली एक ब्राह्मणी ऐसी जाति है जिसके चरणों को धोया जाता है, तो आपको ब्राह्मण मान के करते, तो आपकी भी तो गरिमा होनी चाहिए कि मैं ऐसा ब्राह्मण बन के रहूं। तो जजमान को थोड़ी पाप लगेगा, तुमको लगेगा भाई। अब हम कहे तो कई लोग को बुरा लगता है कि ऐसे कैसे बाबा बोले। भाई शास्त्र कह रहा है, गुरु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं। अच्छा मैं आपका दुश्मन तो नहीं हूं, आप नहीं खाओगे तो आपका तन स्वस्थ रहेगा किसी शीतल प्रकाश का। मैं नहीं खाता, मैं ठीक हूं भाई। हम तो आपके लिए कह रहे हैं। और कईयों को लगा कि अरे तो पंडित जी बड़े गड़बड़ है। हाँ, हम यहाँ आने लगे तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब को भी फोन कर दिया रुद्रपुर कुछ ब्राह्मण कह रही महाराज किसको रखवा रहे हो, बड़े गड़बड़ पंडित जी हैं। अच्छा रुद्रपुर वालों से बताओ इनका क्या लूट कर भागे। आप पता करो रुद्रपुर जाके कि हम न किसी को जंतर बनाते न मंत्र बनाते, न किसी का एक पैसा लेते। कोई कह के बताए? हाँ, चापलूसी नहीं कर पाते, ये बुराई है। आप मुझे मेरी निंदा करो तो आपकी निंदा नहीं करेंगे, और मेरी सेवा करो तो प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है सब हो रहा है उसकी कृपा से। वो कर रहा है, आप क्या करोगे, हम क्या करें। आपने यदि कुछ दिया तो उसने दिलाया तब दिया। यदि मैं यहाँ पहुंचा हूं तो उसने भेजा है तो पहुंचा हूं। अभी कल अपने पास बुला ले तो पता लगा यहीं से सीताराम हो गए। देखो जन्म लेने की जगह फिक्स हो सकती है भाई, जन्म 2 ही जगह लेगा आदमी, या तो घर में, तो अस्पताल में, या तो रास्ते में। लेकिन मरने की जगह कोई फिक्स नहीं है। जन्म लेने की जगह तो हो सकती है। देखिए कई जगह लिखा होता है दीवारों पे, आप पढ़े होंगे, यहाँ थूकना मना है, यहाँ पोस्टर लगाना मना है, ऐसा है ना, यहाँ पेड़ लगाना मना है। ऐसा कहीं लिखा है कि यहाँ मरना मना है? लिख ही नहीं सकते भाई। हर चीज का मना है लिखा हो सकता है, कहीं ऐसा लिखा है कि यहाँ मरना मना है, यहाँ थूकना मना है, पोस्टर लगाना मना है, घर बनाना मना है, स्कूल बनाना मना है, लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा जाता कि यहाँ मरना मना है। कहीं भी मर सकते हो भाई, उसने भेजा है तो आए। चलो कान्हा जी का जन्म कर लो, 1 मिनट बाकी है। ओम नमो भगवते। जैसे ही हम शंख बजाएंगे आप सब खड़ा होके अभिवादन करेंगे, प्रणाम करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की।